आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद देते मान परमेश्वर पिता, आज के समय में प्रभु जी अपनी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी, परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज का ये समय प्रभु हमारे जीवन में आपने दिया प्रभु जी, कि परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी हम परमेश्वर पिता लोगों के सामने शेयर कर सके। धन्यवाद देते प्रभु जी, हमें परमेश्वर पिता अपने वचन को पढ़ने के लिए, समझाने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता जो भी सुनते हैं प्रभु जी, उनको सुनने और समझने के लिए प्रभु सहायता मदद कीजिए। दुआ प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो प्रभु की ज्योति तुझ पर चमकेगी। और ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो आइए मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने जो प्रभु का वचन हमने पढ़ा है, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 से 17 वचन तक हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं संत पौलुस ने इफिसियों कलीसिया के लिए लिखी, लेकिन आज के समय में ये बातें हमारे लिए। वो समय में परमेश्वर का आत्मा ने संत पौलुस को अगुवाई किया और उसने इफिसियों कलीसिया के लिए ये बातें लिखी, लेकिन वर्तमान समय में ये जो बातें हैं हमारे जीवन में हमको लागू करना है। और जैसा यहाँ पर संत पौलुस इफिसियों कलीसिया को समझाने के लिए ये बातें लिखा, उसमें पहली ये बात है कि इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। तो यहाँ पर संत पौलुस लिखता है कि जैसा वो छोटा बच्चा होता है, जब तक वो 1-2 साल का होता है, 3 साल का होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का पाप करने का स्वभाव नहीं होता है। ना वो तम्बाकू खाना जानता है, ना वो बीड़ी पीना जानता है, ना दारू पीना जानता है, और ना लड़ाई झगड़ा करना जानता है, ना क्रोध करना जानता है। ऐसा कोई भी बुरा स्वभाव उसके जीवन में नहीं होता है। लेकिन जब वो जैसा जैसा बड़ा होता है और वो परिवार के अंदर माता पिता को देखता है,
और जब वो बाहर के लोगों को देखता है, अगर वो माता पिता को तम्बाकू खाते हुए देखेगा तो तम्बाकू खाना शुरू करेगा, बीड़ी पीते हुए देखेगा तो बीड़ी पीना शुरू करेगा, और दारू पीते हुए देखेगा तो दारू पीना शुरू करेगा, और लड़ाई झगड़ा करते हुए देखेगा तो लड़ाई झगड़ा करना शुरू करेगा। तो ये सारी जो स्वभाव है, सारी जो आचरण है, उसके अंदर जब बड़ा होता है तो वो देखने के बाद में ये सब सारे आचरण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए संत पौलुस यहाँ पर लिखता है कि प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। जो छोटा बच्चा ना पाप करना जानता है, ना उसके अंदर किसी प्रकार की बुरी बातें नहीं होती है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल होता है, परमेश्वर जैसा उसका स्वभाव होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा है कि यदि कोई अपने आप को बालकों के समान न बनाएगा तो स्वर्ग राज्य में वो नहीं जा सकता है। यानी कि अगर हमको स्वर्ग जाना है तो हमें अपने आप को बच्चे के समान बनाना है, छोटे बच्चे के समान हमें अपने आप को बनाना है। फिर यहाँ पर दूसरी बात यह है, और प्रेम में चलो, और मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जो 2000 वर्ष पहले इस जगत में आया, वो इस जगत में आया तो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, लेकिन हमको अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन मिल जाए, हमको अच्छा एक सुखदायक जीवन मिल जाए, हमको अच्छा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष से पहले इस जगत में आए। और वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ऐसा कोई भी पाप नहीं था, वो अपने आप को पवित्र बनाए रखा और पवित्र जीवन जी कर वो इस दुनिया से चले गए। और वो हमें यह सिखा गए कि जैसा मैं इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र जीवन में रहा, पवित्र जीवन जिया, उस प्रकार तुम भी पवित्र जीवन जियो। वचन में लिखा है परमेश्वर के विषय में, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो प्रभु हमको अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन देके चले गए प्रभु यीशु मसीह। इस जगत में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कोई भी पाप नहीं किया कि उसको दंड मिले। दंड मनुष्य को मिलने वाला था, वो मनुष्य को जो दंड मिलने वाला था वो दंड अपने ऊपर ले लिया, और वो हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाह गलतियों के लिए वो अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि हमको अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन मिल जाए और हमारे मरने के बाद में हमारी आत्मा को स्वर्ग में जगह मिल जाए। फिर यहाँ पर तीसरी बात है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम भी सब बुरी बातों से दूर रहो। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमको सारी बुराइयों से दूर रहना है, क्योंकि प्रभु हमको इस पृथ्वी पर पवित्र जीवन जीने के लिए हमको अलग किया है, ताकि हमारे जीवन को देखकर और भी लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को देखे, परमेश्वर को समझे। इसलिए यहाँ पर लिखा है, और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता, ना मूर्खता की बातचीत हो, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। तो यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस आगे लिखता है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजने के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो यहाँ पर ये जो जैसे व्यभिचार है और अशुद्ध काम है, जो लालच की बातें हैं, और यहाँ पर जो संत पौलुस लिखता है कि ऐसे कामों में सहभागी ना हो,
क्योंकि ये ऐसी बातें अगर विश्वासी के जीवन में होती है तो ये ऐसी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। और आगे लिखा है कि ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। उनके लिए कोई ऐसा, उनके लिए स्वर्ग राज्य में ऐसा स्थान है ही नहीं उनके लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो जो इस पृथ्वी के ऊपर अच्छा पवित्र जीवन जिएगा प्रभु उसको लेके जाएगा, और बाकी जो दो प्रकार के जीवन जीने वाले हैं वो यहीं पे रह जाएंगे। इसलिए यहाँ तीसरी बात, क्योंकि पहले तुम तो अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो। 8 से 13 वचन, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और अंधकार के निष्फल कामों के में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों का उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। तो यहाँ पर प्रभु का दास संत पौलुस लिखता है कि तुम लोग के पहले अंधकार थे लेकिन अब प्रभु में ज्योति हो। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो ऐसी बुरी बातों में हम लोग भी थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, तब ये सब सारी बातें हमारे जीवन से हमने दूर किया। अगर इस प्रकार की बातों में अगर विश्वासी अगर रहते हैं तो प्रभु का वचन उन सारे गुप्त कामों को उजागर करता है, प्रकट करता है प्रभु के वचन के द्वारा। अगर हम लोगों को लगता है कि प्रभु का वचन मेरी कुछ बुराइयों को उजागर कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे और एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करे। इसलिए यहाँ पर 14 पद में लिखा, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर ऐसी बातों में अगर कोई पड़ा है और ऐसी बातों में कोई जीवन जी रहा है तो उसे प्रभु का वचन कहता है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। अगर ऐसी बातों में अगर हम पड़े हुए हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। ऐसी बातों में अगर सो रहे हैं तो अभी उठने का समय है प्रभु का वचन सुनकर। अगर ऐसी बातों में मरे हुए हैं तो प्रभु का वचन हमको जिलाता है, प्रभु का वचन ऐसी बातों से हमें बाहर करता है और अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। फिर 6वीं बात, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, क्या निर्बुद्धि के समान तो नहीं। पर प्रभु का दास संत पौलुस बोलता है कि बुद्धिमानों की समान चलो। ये समय है हम लोगों को कि हम विश्वास में होकर हम कैसी चाल चल रही है, कैसा प्रभु में हम कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर हमारी चाल चलन में या हमारा प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो सोचो कि हमें स्वर्ग राज्य में जगह नहीं मिलेगी। हमको स्वर्ग राज्य में जाना है और परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का वारिस हमको बनना है, तो हमको ऐसी बातों से हमको दूर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर जो प्रभु का वचन बोलता है 15 से 17 वचन तक, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए अभी जो समय है, हमको जहां भी आसपास हमारा चर्च मीटिंग लगता है वहां जाकर बैठे और वहां पर प्रभु का वचन सीखे। प्रभु हमसे बातचीत करता है, प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि ये दिन में हमको क्या जरूरत है। ये दिनों में, ये संत पौलुस वो समय में ये बातें एफेसियों कलीसिया के लिए लिखी, लेकिन ये दिनों में ये जो पत्री है एफेसियों की पत्री से प्रभु हमको सिखाता है
क्या हम ऐसे दुविधा में तो नहीं पड़े? अगर ऐसी कोई बातों में पड़े हुए तो आज प्रभु का वचन बोलता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ और देखो कैसी चाल चलते हो, क्या निर्बुद्धियों के समान तो नहीं और बुद्धिमानों के समान चलो और समय को बहुमूल्य समझो। जो समय हमको मिला है उस समय को हमको कीमती समय समझना है। अभी जो समय है, अभी जो प्रभु का अनुग्रह का समय है, प्रभु का दया और प्रभु का अनुग्रह हम पर है, इसलिए प्रभु का सुसमाचार हम तक पहुंचा है। इसलिए प्रभु का सुसमाचार को सुनकर हमारे जीवन को हमको अच्छा बनाना है। मेरे प्रियो, जब प्रभु आ जाएगा तो बस प्रभु उन लोगों को लेकर जाएगा जो प्रभु में एक अच्छा जीवन जीते हैं, प्रभु में पवित्र जीवन जी रहे हैं और सारी संसार की बातों से अपने आप को दूर रख रहे, प्रभु उनको लेके जाएगा। बाकी दो प्रकार का जीवन जीने वाले लोग यहीं पे रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जहां तक हो सके हम अपने आप को जांचे, अपने आप को देखे कि मैं मेरा जीवन प्रभु विश्वासी जीवन में प्रभु में मेरा कैसा है। अगर दो प्रकार की बातों में है तो आज समय है, पश्चाताप करे, अपने आप को परमेश्वर के शरण में समर्पित करे और प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु जी मेरे विश्वासी जीवन में अगर कुछ गलती पाई जाती तो मैं पश्चाताप करता हूँ, अपने आप को प्रभु जी आपके सम्मुख रखता हूँ। प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु जी, आप मुझे अपने वचन के अनुसार मुझे चलाइए। आप कलीसिया में जाओगे, आपका जहाँ पर भी आप चर्च जाते हैं वहाँ पर आप चर्च में जाओगे और चर्च में पास्टर पादरी के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेगा। आपको वर्तमान समय में आपको क्या जरूरत है, वो समय में परमेश्वर संत पौलुस के द्वारा इफेसियो कलीसिया के लोगों से परमेश्वर बातचीत किया और आज के समय में परमेश्वर पादरी के द्वारा, पास्टर के द्वारा, प्रचारक के द्वारा परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करता है। और ये दिनों में परमेश्वर ने यूट्यूब चैनल के द्वारा और वीडियो के द्वारा जो हमारे पास आता है उसके द्वारा भी प्रभु हम लोगों से बातचीत कर रहा है और हम सुने, उसको देखे और उसके अंदर जो भी बातें हैं उसको समझे। अगर ऐसी कोई बातों में पड़े हुए हैं तो हम प्रभु का वचन सुनकर ऐसी जो बातें हैं जो प्रभु को क्रोध दिलाती है, ऐसी बातों से निकले और अपने आप को प्रभु में समर्पित करके एक अच्छा जीवन जीना सीखे। एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के समय में। प्रभु ये जो प्रभु जी इफिसियों की पत्री से प्रभु 5वां अध्याय 1 से प्रभु हमने 17 वचन तक पढ़ा प्रभु जी, और उसमें प्रभु जी बहुत सारी बातें प्रभु जी संत पौलुस इफिसियों के कलीसिया को लिखता है प्रभु जी, और प्रभु जी वही बातें प्रभु जी आज वर्तमान के समय में प्रभु ये हमारे लिए है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसा प्रभु जी पहले पद में लिखा है कि इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। प्रभु जी हमारा जीवन प्रभु जी एक परमेश्वर पिता प्रभु जी नम्र जीवन हो प्रभु जी, एक दीन जीवन हो प्रभु जी, और परमेश्वर पिता प्रभु जी हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और कई लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने प्रभु जी। ऐसा प्रभु हमारे जीवन से होने दीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी। ये जो परमेश्वर पिता संदेश प्रभु जहाँ पर भी जाता है प्रभु, जो लोग भी सुनते हैं प्रभु जी उनका जीवन बदल जाए, और परमेश्वर पिता प्रभु जी उनका स्वभाव प्रभु जी आपके जैसा हो जाए, उनके विचार आपके जैसे हो जाए, उनका व्यवहार आपके जैसा हो जाए, उनका प्रभु जी आचरण आपके जैसा हो जाए, और परमेश्वर पिता इस पृथ्वी के ऊपर एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु जी अपने आप को समर्पित करे प्रभु जी, और परमेश्वर पिता अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और कई लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण हो जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और वीडियो के द्वारा प्रभु सब लोग जो सुनते हैं उनको आशीष देने के लिए प्रभु जी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।